नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 पर। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा नीति पर मोहर लगाई गई। शिक्षा नीति का प्रस्ताव पहले ही पास किया जा चुका था, इसमें कैबिनेट का मोहर लगनी थी, वो आज हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम MHRD कहते थे, MHRD मंत्रालय कहते थे, उसे हम अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। यानी कि MHRD जो था, MHRD था, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष थे रमेश पोखरियाल निशंक, वो अब शिक्षा मंत्री होंगे पूरे देश के। यानी कि शिक्षा मंत्रालय के वो अध्यक्ष होंगे, यानी कि सबसे बड़े शिक्षा मंत्री होंगे पूरे देश के। ये कैबिनेट की बैठक हुई है, यहाँ पे मोहर लगाई गई है नई शिक्षा नीति पर। क्या है नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव, उनको हम देख लेते हैं। ये वही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसकी। अब देख लेते हैं नई शिक्षा नीति है क्या। ये नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानी जाएगी। इससे पहले एक शिक्षा नीति आई थी 1986 में, और इसके बाद 1986 में 1992 में इसमें संशोधन हुआ, तो इसे संशोधित नई शिक्षा नीति कहते थे। अब ये नई शिक्षा नीति 2020 है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। SSRA, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब स्टेट में SSRA का एक विभाग होगा, जिसे शिक्षा चीफ, एक मंत्रालय बनेगा जिसे क्या कहेंगे, SSRA। ये स्टेट लेवल पे होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य में होगा ये। जैसे अभी PNP है, उसी तरह ये होगा। इसमें बेसिक के सारे कार्यक्रम देखे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा। बीएड कितने साल का होगा? 4 साल का। 2 साल का भी होगा और 1 साल का भी होगा। ये तीनों प्रकार के कोर्स चलेंगे। अब 4 साल का कौन करेगा? 4 साल का वो करेगा जो 10+2 यानी कि 12th पास करके आया, वो 4 साल का करेगा। और 2 साल का बीएड वो करेगा जो ग्रेजुएशन पास किया है, और 1 साल का वो करेगा जो PG है। तो ये 3 प्रकार के बीएड कोर्स चलेंगे। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी, जो प्री प्राइमरी है उसके माध्यम से आंगनवाड़ी के विद्यालय भी खोले जाएंगे। TET अनिवार्य होगा सेकेंडरी लेवल तक, यानी कि प्राइमरी लेवल में तो था ही, लेकिन सेकेंडरी लेवल में भी था, तो इसके ऊपर भी शायद ये लागू कर सकते हैं। तो टेट लागू है, ये केंद्र की गाइडलाइन है। अब राज्य कैसे करते हैं, कौन सा राज्य किन चीज़ों को शामिल करता है, किन चीज़ों को हटाता है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ये केंद्र का है, केंद्र का फॉर्मूला है, तो उसी पे ये है। शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, यानी कि अब शिक्षकों की अन्य कामों में ड्यूटी नहीं लगेगी, केवल और केवल चुनाव में ड्यूटी लगेगी। BLO शिक्षक हटेंगे, यानी कि अब BLO वाला काम नहीं करेंगे। MDM से शिक्षक हटेंगे। ये देखो बड़ा पॉइंट है, लेकिन ये केंद्र पे है। राज्य क्या करते हैं, ये राज्य को छूट होगी। स्कूलों में SMC और SDMC के साथ साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि क्या, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनेगी स्कूल लेवल पे। तो जो ये MDM वाले अन्य काम जो है वो देखेंगे। शिक्षक नियुक्त होंगे, उसमें डेमो लिया जाएगा, डेमो टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी होगा। ये इंटरव्यू केवल अपर प्राइमरी के लिए होगा, अपर प्राइमरी के लिए इंटरव्यू होगा। और राज्य कैसे लागू करता है, उत्तर प्रदेश अपना खुद का एक नया गाइडलाइंस जारी करेगा, तो हम तब उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। ये पूरे देश के लिए है। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी,
ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र पदोन्नति पर ही मिलेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, यानी कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में है ज्वाइनिंग तो वहाँ पे अलग से क्वार्टर बनेंगे टीचर के रहने के लिए। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसे 12 तक लागू कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से जितनी सुविधाएं मिलती हैं 8-14 वर्ष के बालकों को, अब ये 18 वर्ष तक के समस्त बालकों को मिलेंगी, यानी कि कक्षा 12 तक राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज वेस्ट स्कूली शिक्षा होगी, 3 प्रकार की शिक्षा सिखाई जाएंगी, एक फॉरेन लैंग्वेज भी होगी। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ अनिवार्य विषय होंगे। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। स्थानीय भाषा पे सबसे पहले शिक्षा स्थानीय भाषा में दी। पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी, यानी कि NCERT ही पूरे देश की शिक्षा को केंद्रित करेगी, यानी कि NCERT ही बेस होगा। स्कूलों के में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट वेस्ट सिस्टम होगा, जिसमें कॉलेज बदलना आसान होगा, सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, यानी कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो और बाद में दूसरा लेना हो तो बदल सकता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सिर्फ 4 वर्षीय BEd, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो ये शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ये केंद्र स्तर पर है, यानी कि ये केंद्र ने लागू किया है। अभी राज्य का जो है वो आएगा तो हम राज्य की बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।